पॉलिटेक्निक सर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स स्टार्ट करने से पहले हम लैच के बारे में जानेंगे कि लैच क्या है। लैच एक बेसिक मेमोरी सर्किट है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी लैच में दो स्टेबल स्टेट होती हैं, लॉजिक 0 और लॉजिक 1। लैच को बनाने के लिए हम लॉजिक गेट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे नैंड गेट, नॉर गेट और उसके सहयोगी एंड या और गेट्स। लैच एक एसिंक्रोनस सर्किट है और इसमें किसी क्लॉक सिग्नल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एसिंक्रोनस सर्किट्स और सिंक्रोनस सर्किट्स में क्या डिफरेंस है हम एक पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसी तरह से लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी हम उसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक लैच जो कि हम यूज़ करते हैं वो है SR लैच। SR को हम सेट रीसेट लैच भी कह सकते हैं। SR लैच को बनाने के लिए हम दो क्रॉस्ड कपल्ड नॉर गेट्स का प्रयोग कर रहे हैं। देखें यहाँ पर ये दो नॉर गेट्स हमने यूज किए हैं और क्रॉस कपल्ड है, मतलब एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जा रहा है और दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट में जा रहा है। पहले वाले नॉर गेट का इनपुट हमने R से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे नॉर गेट का इनपुट हमने S से रिप्रेजेंट किया है। R के करस्पॉन्डिंग आउटपुट Q है और S के करस्पॉन्डिंग आउटपुट Q बार है। अगर इसकी हम कार्यप्रणाली देखें, वर्किंग देखें, तो जब R और S दोनों ही इनपुट 0 है, 0 के केस में जो आउटपुट आएगा वो होगा Qn। यहां पर एक बात ध्यान दें, आउटपुट को हमने Qn+1 से रिप्रेजेंट किया है और Qn क्या है, ये आउटपुट पिछली स्टेट का है, लास्ट स्टेट का। तो जब R और S यहां पर 0 है तो आउटपुट वही होगा जो पिछली स्टेट में था। मान लें अगर पिछली स्टेट में आउटपुट Q 0 था और आउटपुट Q बार 1 था, तो R 0 है, यहां देखें Q बार 1 है, ये 1 और 0 ये इनपुट है पहले नॉर गेट का और इसका आउटपुट होगा, क्योंकि इनपुट 0 और 1 है तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0। नॉर गेट का आउटपुट है, ये देखिए 0। यहां देखें 0 ये दूसरे नॉर गेट का इनपुट है और S को हमने ये भी 0 रखा है, तो 0 और 0 दोनों इनपुट हैं तो नॉर गेट का आउटपुट होगा 1। तो इस तरह से आउटपुट वही है जो पिछला आउटपुट था। इसको रिवर्स करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि पिछला आउटपुट Q 1 था और Q बार 0 था। इस केस में जब Q 1 है, ये दूसरे नॉर गेट का इनपुट होगा 1 और 0 का नॉर आउटपुट होगा 0। इसी तरह से ये 0 और 0 पहले नॉर गेट का इनपुट 0 0 है, उसका आउटपुट होगा 1। तो जब इनपुट R और S दोनों 0 हैं तो आउटपुट पर हमें वही आउटपुट मिलेगा जो कि वहां पर पहले से प्रेजेंट था। दूसरे केस में देखते हैं, R यहां पर 1 है और S यहां पर 0 है, यानी कि ये रीसेट की कंडीशन है। इस केस में अगर R 1 है तो इस नॉर गेट का आउटपुट 0 होगा, क्योंकि नॉर गेट का कोई भी एक इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 0 होगा। 0 और S 0 0 ये दूसरे नॉर गेट का इनपुट हुआ तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। यहां पर देखें ट्रुथ टेबल में, तो जब R 1 है S 0 है, उस केस में आउटपुट होगा 0। ये कंडीशन है रीसेट की। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब R 0 है और S 1 है। इस केस में जो दूसरा नॉर गेट है इसका आउटपुट होगा 0, क्योंकि अभी जैसा बताया कि नॉर गेट का अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 0 होगा। और ये 0
और आर भी 0 है तो इसका आउटपुट 0 0, दोनों इनपुट 0 हैं, आउटपुट हो जाएगा 1। तो इस केस में देखिए जब एस 1 है और आर 0 है तो आउटपुट 1 है और ये कहलाती है सेट कंडीशन। लास्ट केस देखते हैं जब आर और एस दोनों 1 है। जब आर और एस दोनों 1 है तो इन दोनों का ही आउटपुट 0 0 होगा, जो कि यहां पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि Q और Q बार दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो ये कंडीशन यहां पर अलाउड नहीं है। तो फोर्थ केस में, चौथे केस में 1 1 जब S और R दोनों 1 हैं तो आउटपुट यहां पर अलाउड नहीं है। ये ट्रुथ टेबल है एस आर लैच की। सिंबल के रूप में देखें तो एस आर लैच को हम यहां पर इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। एस आर ये दो इनपुट हैं, क्यू और क्यू बार दो आउटपुट हैं, और इसको हमने एक ब्लॉक में यहां पर शो किया। आगे हम डिस्कस करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स भी लैच की तरह ही हैं। ये भी बेसिक मेमोरी सर्किट्स हैं जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और फ्लिप फ्लॉप में भी दो स्टेबल स्टेट होती हैं, लॉजिक 0 और लॉजिक 1। फ्लिप फ्लॉप्स को भी हम लॉजिक गेट्स की सहायता से बना सकते हैं, जैसे नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट। लेकिन डिफरेंस क्या है कि फ्लिप फ्लॉप्स यहां पर सिंक्रोनस सर्किट्स हैं और इन सर्किट्स में हमको क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो यही डिफरेंस है लैच और फ्लिप फ्लॉप में कि लैचेज में क्लॉक नहीं होती है जबकि फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक सिग्नल का प्रयोग करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप या सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। और यहां भी हमने दो नॉर गेट को क्रॉस कपल्ड फॉर्म में कनेक्ट किया है, जैसा कि हमने लैच में किया था। लेकिन यहां पर उसी लैच के साथ हमने दो एंड गेट यूज किए हैं और इसमें हमने एक क्लॉक को अप्लाई किया। तो दो इनपुट्स हैं एस आर और तीसरा इनपुट है यहां पर क्लॉक। आउटपुट एस के अगेंस्ट आउटपुट क्यू होगा और आर के अगेंस्ट आउटपुट क्यू बार होगा। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम नॉर गेट्स का प्रयोग करेंगे किसी लैच या फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए, तो एस के अगेंस्ट हमेशा आउटपुट क्यू आएगा और आर के अगेंस्ट हमेशा आउटपुट क्यू बार आएगा। यदि आप नैंड गेट का प्रयोग कर रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा। नैंड गेट में आर के अगेंस्ट आउटपुट क्यू आएगा जबकि एस के अगेंस्ट आउटपुट क्यू बार आएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। वर्किंग देखते हैं यहां पर फ्लिप फ्लॉप की। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने लैच में डिस्कस किया था, दो इनपुट एस और आर, लेकिन यहां पर तीसरा इनपुट क्लॉक भी हमने कनेक्ट किया। जब क्लॉक सिग्नल यहां पर 0 है उस केस में एंड गेट्स का आउटपुट 0 0 होगा और ये लैच एसआर लैच की पहली कंडीशन के तरह ही है। तो यहां पर आउटपुट QN प्राप्त होगा, यानी वही आउटपुट होगा जो कि वहां पर पहले से प्रेजेंट था। अब जब क्लॉक सिग्नल हाई होता है यानी क्लॉक सिग्नल 1 है, उस केस में S और R दोनों 0 हैं, तो बिल्कुल पहले की तरह आउटपुट वही मिलेगा जो पहले से प्रेजेंट है यानी QN। जब S 0 है, R 1 है, उस केस में आउटपुट 0 मिलेगा। और जब S 1 है और R 0 है, उस केस में आउटपुट 1 होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने SR लैच में स्टडी किया। और जब दोनों ही इनपुट S और R 1 हो जाएंगे, क्लॉक ऑलरेडी 1 है, तो उस केस में जो इसका आउटपुट होगा वो दोनों ही 0 होंगे, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको हम नॉट अलाउड कंडीशन में रखेंगे क्योंकि दोनों ही आउटपुट सेम नहीं हो सकते। सिंबल देखें एसआर फ्लिप फ्लॉप का, तो बस
एक क्लॉक हमने यहाँ पर और ऐड कर दी है, जो कि सिंबल था SR लैच का। यहाँ हम कह सकते हैं कि SR फ्लिप फ्लॉप एक क्लॉक लैच है, एक ऐसा लैच है जिसमें कि हमने क्लॉक ऐड कर दी है। अब क्लॉक क्या है और इसको किस तरह से हम यूज करते हैं ये देखते हैं। क्लॉक एक रेक्टेंगुलर सिग्नल या रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन है, जिसमें कि सिग्नल एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। यहां देखें, ये हमने सिंबल दिखाया है क्लॉक का। तो क्लॉक में आपको दो लेवल दिखेंगे, लेवल 0 और लेवल 1। अब इस क्लॉक को यहां पर दो तरह से यूज किया जा सकता है, लेवल ट्रिगरिंग में और एज ट्रिगरिंग में। लेवल ट्रिगरिंग में लो लेवल ट्रिगरिंग के लिए यूज कर सकते हैं और हम इसको हाई लेवल ट्रिगरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर देखें, अगर आप AB या EF हिस्से को ट्रिगरिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो ये लो लेवल ट्रिगरिंग कहलाएगी, और अगर आप CD, जब इसका आउटपुट 1 है, उसको यूज कर रहे हैं तो ये हाई लेवल ट्रिगरिंग कहलाएगी। इसी तरह से हम क्लॉक को एज ट्रिगरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहां पर दो एज हैं, राइजिंग एज BC, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कहलाता है, और अगर फॉलिंग एज DE को हम यूज करेंगे तो ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कहलाता है। तो दोनों ही तरह से हम क्लॉक को यूज करते हैं, लेवल ट्रिगरिंग में और एज ट्रिगरिंग में। एज ट्रिगरिंग का यूज JK मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप और काउंटर्स में किया जाता है। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है D फ्लिप फ्लॉप। अभी हमने SR फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया था और इसमें हमने देखा कि जो लास्ट कंडीशन है जिसमें कि दोनों ही इनपुट 1 हो जाते हैं, इसमें आउटपुट डिफाइंड नहीं है, या उस आउटपुट को हम अलाउ नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। दो केसेस में हमको डिफाइंड आउटपुट मिल रहा है, जब S 0 है, R 1 है, उस केस में आउटपुट 0 है, और जब S 1 है और R 0 है, उस केस में आउटपुट 1 है। ये सेट कंडीशन है और पहले वाली है रीसेट कंडीशन। तो D फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन और लास्ट कंडीशन को हम रिमूव कर देते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं एक नॉट गेट। देखें, यहां हमने S और R के बीच में एक नॉट गेट कनेक्ट किया है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक इनपुट शेष है, वो है D, जो कि इक्विवेलेंट है S के, और अगर D पर जो इनपुट होगा R पर इनपुट उसका ऑपोजिट होगा। तो यहां पर ये दो कंडीशन रिमूव हो जाएंगी। जब क्लॉक पर कोई भी सिग्नल नहीं है या सिग्नल 0 है, उस केस में इनपुट कुछ भी हो लेकिन आउटपुट QN होगा, यानी लास्ट स्टेट में ही रहेगा। जबकि जब क्लॉक हाई हो जाएगी, उस केस में D यदि 0 है, S 0 हो जाएगा, R 1 हो जाएगा, ये रीसेट कंडीशन है, उस केस में आउटपुट 0 रहेगा। और जब D की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में ये सेट कंडीशन होगी, यानी आउटपुट 1 प्राप्त होगा। तो सिर्फ दो ही कंडीशंस यहाँ पर शेष रहेंगी। जब D 0 है तो आउटपुट 0 रहेगा, जब D 1 है तो आउटपुट 1 रहेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब यहाँ पर क्लॉक हाई होगी। जब क्लॉक लो है, उस केस में वही आउटपुट होगा जो यहाँ पर लास्ट स्टेट में है, यानी जो लास्ट आउटपुट है वो यहाँ पर स्टोर रहेगा, सेव रहेगा। तो इसीलिए फ्लिप फ्लॉप्स को हम स्टोरेज या मेमोरी के रूप में प्रयोग करते हैं।
कि जब तक इनपुट चेंज नहीं होगा आउटपुट वहां पर चेंज नहीं होगा। सिंबल देखें, ब्लॉक डायग्राम देखें डी फ्लिप फ्लॉप का, तो एक इनपुट डी है, यहां पर हम क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट यहां पर क्यू और क्यू बार। डी फ्लिप फ्लॉप्स का यूज सामान्यतया काउंटर्स में किया जाता है। किसी पॉइंट पर यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।